हाय फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया है कि हम आज यहां पर निफ्टी से रिलेटेड एक इंट्राडे स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर मैंने कोई बीच में पॉइंट बताया तो वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपके पास अभी टाइम ना हो तो आप वीडियो को सेव करके बाद में आराम से देख लीजिएगा। ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप अपनी डाउट या क्वेरी को कमेंट बॉक्स में सबमिट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट या क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर दें। और अगर वहां पॉसिबल नहीं हो पाया तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एवरी वेडनेसडे और संडे को हमारे इस चैनल पर लर्निंग वीडियोस आते हैं। तो हम उन वीडियोस में जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, हम उस वीडियो में आपकी क्वेरी को कवर कर लेंगे। तो चलिए देख लेते क्या है स्ट्रेटजी और हमें उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो अपने माइंड को खाली करके देखिएगा। मतलब जो भी आपके मन में किसी यूट्यूब चैनल से, किसी न्यूज़ का या किसी ने आपको कोई भी व्यूज बनाया है तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको फॉलो मत कीजिए। जो आपकी स्ट्रेटजी बोलती है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या है, चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करना है। ठीक है, और 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करते हुए स्टार्टिंग के मार्केट जब ओपन होता है 9:15 पे, तो स्टार्टिंग के 25 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को वॉच करना है। जैसे 25 मिनट हो जाते हैं, मतलब 9:40 पर आपको क्या करना है, आपके स्क्रिप्ट को वॉच लिस्ट में ऐड करना है। स्क्रिप्ट मतलब अगर आपको निफ्टी को बाय या सेल करना है तो आप क्या करोगे, निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस के लिए क्या करना है आपको। अगर निफ्टी का स्पॉट प्राइस 14,000 है तो आपको उसमें +50 या -50 आपकी इन द मनी की आपको स्क्रिप्ट आपकी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करूँ, मान लीजिए कि आपकी जो निफ्टी का प्राइस है वो यहाँ पे कितना चल रहा है, 14, कितना चल रहा है, सपोज 14,000 चल रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इसकी स्ट्राइक प्राइस ऐड करनी है तो कैसे ऐड करूंगा। ये सपोज मान लीजिए 14,000 है, ये निफ्टी की स्पॉट प्राइस है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे पुट स्क्रिप्ट बनानी है तो कैसे बनाऊंगा, इसमें +50 ऐड कर दूंगा, मतलब 14,050 आपका पुट के लिए आपकी स्क्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, पुट मतलब पी, ये। और अगर कॉल की स्क्रिप्ट बनानी है तो क्या हो जाएगी, 50 माइनस हो जाएगा, मतलब 13,950। ये और कॉल को सी से डिनोट करते हैं तो सी। ठीक है, इस तरीके से आपको आपकी वॉच लिस्ट में 9:40 पे आपकी स्क्रिप्ट ऐड कर लेनी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, 9:45 मतलब पूरे आधे घंटे तक हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ वेट करना है। ठीक है, किस चीज का वेट करना है, हाई और लो ब्रेक होने का। इसका क्या मतलब है कि मुझे आधे घंटे में जो भी हाई और लो बन रहे हैं वो मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे कि हाई और लो यहाँ पे मार्क किया है। तो इसी तरीके से आपको भी आपके चार्ट में हाई और लो को आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, कितने मिनट पे, 30 मिनट पे कैंडल कौन सी फॉलो करना है, 5 मिनट की कैंडल फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैसे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ब्रेकआउट मतलब हाई ब्रेक होता है,
हाई ब्रेक होगा तो क्या होगा, हमें हाई वाला जो पॉइंट है वहां पे हमें एंट्री पॉइंट लेना है। मींस अगर आप इस चार्ट में देखें और मैं यहाँ ये कंसीडर करूँ, ये मान के चलो कि एवरी कैंडल 5 मिनट के सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हाई ब्रेक हो तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, अपनी एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, क्या बनाऊंगा, एंट्री बनाऊंगा। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, या जो भी स्विंग लो होगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस या स्विंग लो, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा तो उसको अपना स्टॉप लॉस मानूंगा। ठीक है, ओके। या फिर कैंडल का सॉरी आधे घंटे का जो लो पॉइंट है, आप उसको भी अपना स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, हम आपकी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ही आंसर कर देंगे। अगर वहां पॉसिबल नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारा कमिंग वीडियो होगा, हम उस वीडियो में आपकी क्वेरी को ले लेंगे। ठीक है, ओके। और अगर आप लाइव मार्केट में कोई सपोर्ट चाहते हैं, लाइव मार्केट में लेवल्स चाहते हैं, तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, और अगर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं वेल्थ रक्षा के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे टारगेट, टारगेट क्या होगा हमारा, यहाँ पे टारगेट होगा फ्रेंड्स केवल और केवल 30 पॉइंट्स। ठीक है, कितना, 30 पॉइंट्स। फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट्स। जब तक आप इस स्ट्रेटजी में पारंगत नहीं हो जाते हैं, मास्टर नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं सोचना है। ठीक है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आप इस स्ट्रेटजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तब आप नेक्स्ट टारगेट के लिए सोचिएगा। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा इसमें, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका अपोजिट डायरेक्शन की कोई भी दो कैंडल बनती है तो आप अपने पोजीशन को हटा दीजिएगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब मान लीजिए आपने कॉल बाय किया है, तो रेड कैंडल, कोई भी दो रेड कैंडल बन जाती है तो आपको वहां पे आपकी पोजीशन को काट देना है, जो भी प्रॉफिट है आपको उसको बुक कर लेना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप नेक्स्ट टारगेट मतलब 30 पॉइंट या पहला टारगेट छोड़ के आप सेकेंड टारगेट या जो भी नेक्स्ट टारगेट होगा उसके लिए आप सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस जरूर ड्रिल कीजिएगा। ऐसी स्थिति में आपका स्टॉप लॉस आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है? ओके, कोई डाउट होगा तो फिर बोल रहा हूँ क्यों, कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब अगर ब्रेक डाउन होता है तो क्या करना है, ब्रेक डाउन की स्थिति में हमने जैसे जैसे ब्रेकआउट के लिए स्टेप्स फॉलो किए, आपको सेम एज इट इज ब्रेक डाउन के केस में सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकल कि इस स्ट्रेटजी में क्या सक्सेस रेशो है, क्या हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक सक्सेसफुल मंथली अर्निंग ले सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा, बैक टेस्ट करके हम एक सिनेरियो देख सकते हैं कि इस स्ट्रेटजी में हम एक एक्सपेक्टेड कितने परसेंट का रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम अपने चार्ट पर और देख लेते हैं कि हमें इस स्ट्रेटजी से क्या सक्सेस रेशो मिलने वाला है, या कितने परसेंट का सक्सेस रेशो मिलेगा। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आ गए हैं हम चार्ट पर, और चलिए देख लेते हैं। ये 23 अप्रैल मतलब लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन का आप देखिए, हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे आधे घंटे का, क्या हाई बनाया था, 14,400 पे हाई बनाया था, और आप देखिए हाई ब्रेक करके 14,462 60 मान ले, आपको 14,460 हाई बनाया है। मतलब आपको यहाँ पे 60 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन हमें केवल 30 पॉइंट ही फोकस करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 30 पॉइंट मिल जाते हैं हमारे। ठीक है, चलिए इसके बाद 22 तारीख को देखते हैं। 22 तारीख को क्या हुआ है, 22 तारीख को अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये इसका हाई कैंडल है,
इसका लो, यहाँ पर भी कैंडल ने हाई ब्रेक किया हुआ है। आधे घंटे का जो हाई बनाया था वो था 14,259, और इसके बाद में हाई ब्रेक करके प्राइस कितना हाई बनाया है, 14,424। मतलब अगर आप यहाँ पे देखते तो लगभग आपको 180 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमें केवल 30 पॉइंट ही लेना है। जब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि आप इस स्ट्रेटजी में बहुत अच्छा करने लगे, तो आप नेक्स्ट टारगेट, मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट क्या हमारा, आपको तब तक ट्रेल करते जाना है स्टॉप पे जब तक आपको दो अपोजिट कैंडल ना मिले। अपोजिट कैंडल मतलब अगर आपने बाय की कॉल ली हुई है, जब तक आपको दो कंटिन्यू रेड कैंडल ना मिले तब तक आपको आपकी पोजीशन में बने रहना है। ठीक है, खैर अभी आपको स्टार्टिंग में केवल एक ही टारगेट लेना है 30 पॉइंट्स का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते देखते हैं और क्या है। 21 तारीख को, अगर 21 तारीख को देखते हैं तो क्या हुआ, ये 21 तारीख की सॉरी, ये 21 तारीख की हाई है, और इसके बाद में ये 21 तारीख का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, छठी कैंडल मतलब लो हो गया आधे घंटे का। तो यहाँ पे देखिए जो मार्केट ने आधे घंटे का लो और हाई बनाया, यहाँ पे लो ब्रेक किया है। लो कितना था, 14,458। 14,458 को ब्रेक करके मार्केट ने आपको यहाँ पे 14,208 तक आया। मतलब पूरे आपको 250 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, 250 पॉइंट। लेकिन हम यहाँ पे 250 पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपको 30 पॉइंट लेना है जो कि यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 19 अप्रैल को देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, ये कैंडल का हाई है और ये आधे घंटे की कैंडल का लो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा आपको ट्रेड कब करना है, जब तक कि आधे घंटे की रनिंग जब तक आधे घंटे की ये जो हाई और लो है इसके बाहर कोई कैंडल क्लोजिंग ना दे दे। ठीक है, आपको क्लोजिंग तक वेट करना है, रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं करना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस जगह पे ये लोअर पॉइंट पे एक कैंडल ने आपको बाहर एंट्री दी है, तो याद रखिएगा आपको रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं लेना है जब तक कैंडल आधे घंटे का जो हाई और लो है उसके बाहर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आपको एंट्री नहीं देना। तो यहाँ पे ये फॉल्स एंट्री, यहाँ में एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाई और लो ब्रेक हुआ है, क्या ब्रेक हुआ है। ठीक है, लगभग कितने बजे ब्रेक हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 1:20 पे आपको यहाँ एंट्री मिली है। और कितना हाई बनाया था, 14,322 को ब्रेक करके मार्केट ने आपको यहाँ पे 14,380, मतलब आप अगर यहाँ पे देखें तो लगभग आपको यहाँ पे 38 या 40 पॉइंट मिल जाते हैं, और हमें केवल 30 पॉइंट की ही जरूरत है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 16 अप्रैल को देखते हैं क्या हुआ है। तो ये कैंडल का 1 2 3, ये कैंडल का हाई है। ठीक है, और ये आधे घंटे का लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कितने पे हाई बनाया है, यहाँ हाई बनाया है 14,652 पर। ठीक है, और इस हाई को ब्रेक करके कहाँ तक गया है, 14,691 तक। मतलब आपको यहाँ पे लगभग वही 41 पॉइंट्स मिल जाते हैं, या मैं ये बोलूँ कि 99, तो यहाँ पे भी आपको लगभग टारगेट मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 16 के बाद मार्केट ने क्या किया है, 15 को देखते हैं। 15 का ये हाई बनाया है मार्केट ने, और इसके बाद ये लो बनाया है। तो आप यहाँ पे देखिए अच्छा खासा, मतलब मार्केट ने आपको यहाँ पे लो ब्रेक किया है। 14,484 का जो लो बनाया था उसको ब्रेक करके मार्केट ने लास्ट जो लो दिया है 14,360 दिया है। यहाँ पे भी आपको आपका टारगेट मिल गया। फ्रेंड्स देखिए, अभी तक आपको कहीं पे भी कोई स्टॉप लॉस नहीं मिला है। ठीक है, और आपको सभी जगह टारगेट मिल रहा है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे आते हैं, ये आधे घंटे का हाई और लो है। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, पहले हाई कितना बनाया है 14,392, आधे घंटे का हाई बनाया है। और उसके बाद आप खुद देख लीजिए मार्केट ने कितना हाई बनाया है। ठीक है, वैसे तो आपको यहीं पर इस पॉइंट पर ये आपको आपका टारगेट मिल गया है, क्योंकि 14,393 को जो ब्रेक किया है मार्केट ने, तो पहले ही बार में ब्रेक करके 14,448, मतलब लगभग आपको यहाँ 50 पॉइंट दे दिए थे, लेकिन हमें 30 ही पॉइंट चाहिए, तो हमको हमारा यहाँ पे टारगेट मिल जाता है। बट अगर आप वेट करते तो आपको बहुत अच्छे से टारगेट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, खैर छोड़िए, आपको 50 पॉइंट चाहिए, सॉरी 30 पॉइंट चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चलिए 12 अप्रैल को देखते हैं क्या हुआ है। ये कैंडल का हाई है, आधे घंटे का हाई है। ठीक है, और ये आधे घंटे का लो है। अब देखिए यहाँ पे कितने बजे लो टूटा है, लो टूटा है लगभग यहाँ पे 11:40 में। ठीक है, कितना लो था 14,386। यहाँ पे 14,386 को ब्रेक करके मार्केट ने कितना लो बनाया है 14,247, या मैं बोलूँ 14,250। तो आपको यहाँ पे भी आपका टारगेट मिला। चलिए और आगे देखते हैं। ये मार्केट का लो है 9 अप्रैल को, और ये मार्केट का हाई है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है क्लोज, मार्केट ने हाई ब्रेक किया, क्लोजिंग दी, लेकिन आपको यहाँ पे टारगेट नहीं मिला है और मार्केट रिवर्स आ गया है, और एक मतलब बोलना चाहिए आधे घंटे की पीरियड में सस्टेन करता हुआ, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने खा लिया है। ठीक है, तो हमको पहला स्टॉप लॉस कहाँ पे मिला है, यहाँ पे 9 अप्रैल को पहला स्टॉप लॉस मिला है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो 8 अप्रैल को ये हाई बनाया है। ठीक है, ये हाई बनाया है, यहाँ पे कितना हाई बनाया है देख लेते हैं। हाई बनाया 14,939। ठीक है, तो 14,939 को ब्रेक करके मार्केट कहाँ तक गया है, आप ये देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए 14,982। यहाँ पे भी आपको टारगेट मिला। ठीक है, चलिए 7 अप्रैल को देख लेते हैं क्या हुआ है। ये आधे घंटे का हाई है और ये आधे घंटे का लो है। अब आप देखिए यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, कितने पे हाई ब्रेक हुआ 14,772 पे, और कितना हाई बनाया है आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको टारगेट मिला। ओके, चलिए 6 अप्रैल को देखते हैं। ठीक है, ये मार्केट का हाई है, सॉरी ये हाई है और ये लो है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने हाई ब्रेक तो किया, लेकिन टारगेट नहीं दिया और ना ही स्टॉप लॉस दिया। ठीक है, तो बट यहाँ पे लॉस की कंडीशन थी, बट आपको लॉस, स्टॉप लॉस नहीं मिला। ठीक है, बट आपको लॉस है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम चाहे तो इसको एक स्टॉप लॉस बोल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है। हाँ, आपकी पोजीशन एट लास्ट तक माइनस में ही थी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 5 अप्रैल को देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए 5 अप्रैल को ये हाई बनाया मार्केट ने, उसके बाद ये लो बनाया। खतरनाक जबरदस्त आपको यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, खैर आपको 30 पॉइंट ही फोकस करने हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए 1 अप्रैल को देखते हैं क्या हुआ। ये हाई है और 1 2 3 4 5 ये आपका लो। देखिए क्या हुआ, कैंडल ने लो ब्रेक किया, कितने पर 14,760 पर। 14,760 पर लो ब्रेक किया और उसके बाद कितना लो बनाया है 14,694।
लगभग आपको यहाँ पे 70 पॉइंट मिलते हैं, जो कि इनफ है, आपको 30 पॉइंट ही चाहिए, राइट। चलिए और आगे देखते हैं। 31 मार्च क्या हुआ यहाँ पर, ये हाई है, ये कैंडल का आधे घंटे का, सॉरी ये आधे घंटे का लो है। देखिए यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, कितने पे ब्रेक हुआ है लो, लो ब्रेक हुआ है 14,725 पे, और 14,725 पे लो ब्रेक होने के बाद हमको लगभग यहीं पे हमारा टारगेट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें टारगेट मिला, ओके। चलते हैं अब 30 मार्च को। 30 मार्च की बात करें तो अब ये देखिए, ये कैंडल का लो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मतलब 5 मिनट की। देखिए यहाँ हाई ब्रेक हुआ, ये देखिए हाई कितने पे ब्रेक हुआ है, 14,700 पे। उसके बाद हाई कितना बनाया है, 14,870 मिला आपको यहाँ पे आपके पॉइंट्स, ओके। चलिए 26 ये कैंडल का हाई है, सॉरी आधे घंटे का हाई है, और इसके बाद में ये आधे घंटे का लो है, ये देखिए ये आधे घंटे का लो है। अब ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टॉप लॉस है, और एक जगह पे हमें लॉस पे हमने अपना सौदा काटा है, क्योंकि वहां पे हमें हमारा टारगेट नहीं मिला था और ना ही स्टॉप लॉस मिला, तो हमने बट लॉस पे सौदा काटा। तो अभी देखा जाए तो 2 स्टॉप लॉस हो चुके हैं, और एक जगह पे हमने घाटे में सौदा काटा है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। 25 मार्च को देखते हैं क्या हुआ, ये आधे घंटे का हाई है, और ये 1 2 3 4 5 ये आधे घंटे का लो है। यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने लो ब्रेक किया, आधे घंटे का लो क्यों बनाया था, 14,435, और 14,435 को ब्रेक करके जो मार्केट ने लो बनाया है वो 14,070 लो बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको आपका टारगेट मिला। चलिए अब देखते हैं 24 मार्च को क्या हुआ है, ये प्राइस ने हाई बनाया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये लो बनाया है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 14,710 का लो बनाया है मार्केट ने आधे घंटे पे, और 14,710 को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो नीचे आया है, आप ये देख सकते हैं लगभग 14,580 तक नीचे आया है, ठीक है। टारगेट मिला, मिला। चलिए यहाँ पे देखिए 23 मार्च को ये हाई बनाया मार्केट ने, और यहाँ पे ये बनाया है लो, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे लो भी ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी हमें एक स्टॉप लॉस मिला। तो अब देखिए ये पूरे 1 महीने का हमने बैक टेस्ट किया, तो 1 महीने के बैक टेस्ट में अगर हम बात करें तो हमें 3 स्टॉप लॉसेस मिले हैं, और एक पोजीशन हमारी ऐसी थी जो ना ही प्रॉफिट में थी और ना ही स्टॉप लॉस लिया था, ठीक है। तो अगर मैं कंसीडर करूँ तो वो भी एक घाटे का ही सौदा है, तो अगर मैं उसको कंसीडर करूँ तो यहाँ पे हमें लगभग 4 स्टॉप लॉस मिलते हैं, और 1 महीने में अगर 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं और 4 स्टॉप लॉस मिलते हैं, तो लगभग यहाँ पर भी 80 to 83% की एक्यूरेसी हमें इस स्ट्रेटजी में मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि क्या सीक्रेट्स पॉइंट है और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सीक्रेट पॉइंट क्या है, पहला ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पर भी मैं बात करने वाला हूँ। पहली चीज ये कि आपको केवल एक लॉट पे काम करना है, और इस स्ट्रेटजी के जो भी रूल्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। समझ आया, एक लॉट में काम करना है, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे, ठीक है। तो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। दूसरा, अगर आप पहले टारगेट को छोड़ के सेकेंड टारगेट
लेना चाहते हैं। सेकंड टारगेट मतलब वो कुछ भी हो सकता है, एज पर एनालॉजी जो हमने देखा कि अपोजिट डायरेक्शन की कंटिन्यू 2 कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो हमें वहां पे सौदा काट देना है। ठीक है, तो जब भी आप पहले टारगेट को छोड़ के नेक्स्ट टारगेट को फोकस करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 बातें हैं आप ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस तरह के लर्निंग वीडियोस चाहते हैं तो एवरी वेडनेसडे और संडे इस चैनल पर लर्निंग वीडियोस आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्ट्रेटजी से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ये स्ट्रेटजी शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बना पाए। और आप लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं वेल्थ रक्षा के नाम पे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छा आप अर्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।